बच्चों आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करवाना चाहते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले हम आपको ऑर्डर पेयर के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है इसको आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। ऑर्डर पेयर जो होता है बच्चों एक लिस्ट होती है, ये लिस्ट और पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए लिस्ट और पेयर, इसको हम पेयर भी कह सकते हैं, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन होती है। स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर आप कोई पेयर लिखते हैं या कोई लिस्ट बनाते हैं तो बच्चों ये है ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन। A list or a pair of objects in a specific order. For example, हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है बच्चों हम उसको कैसे लिस्ट कर सकते हैं, A, B, दो एलिमेंट्स की अगर लिस्ट बनाते हैं स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, या इसको आप लिख सकते हैं बच्चों A relates B, के बीच में आप R वर्ड डाल सकते हैं। इसका मीनिंग है बच्चों A is relates to B या A is associated to B। हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं 1, 2, तो बच्चों हम इसको लिख भी सकते हैं 1 relates to। तो बच्चों हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑर्डर पेयर के। टू एलिमेंट्स की लिस्ट बना लो 3, 4 को हम लिख सकते हैं 3 relates 4। ये हो जाएंगे आपके एग्जांपल बच्चों एटसेट्रा। तो बच्चों हमारे पास ऑर्डर पेयर की जो डेफिनेशन होती है लिस्ट और पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। आपके पास 3 एग्जांपल हैं ऑर्डर पेयर लिखने की। 2 मेथड्स हैं, आप स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं या ये मेथड भी अपना सकते हैं। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर पेयर की। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बच्चों क्या होता है, ए बी ऑर्डर पेयर है हमारे पास और एक ऑर्डर पेयर बी है। ये दोनों ऑर्डर पेयर बच्चों आपको इक्वल नहीं मानते हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग हैं। इन दोनों ऑर्डर पेयर में आप इक्वलिटी का साइन नहीं देंगे। ए बी ऑर्डर पेयर और बी ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होते ऑर्डर पेयर। तो बच्चों हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या करते हैं ऑर्डर पेयर की, ए बी ऑर्डर पेयर इक्वल टू सी डी ऑर्डर पेयर। तो बच्चों हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है जिनके बीच में इक्वलिटी होल्ड कर रही है। कहने का मतलब ये है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, A and इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। तो बच्चों हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं, उनके बीच में इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। तो बच्चों ये हमारा हुआ टॉपिक नंबर फर्स्ट। बहुत ही 11th क्लास में आपने ऑर्डर पेयर पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो बच्चों हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर की कुछ बेसिक कांसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो टॉपिक 2 आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद हमारा रिलेशन की डेफिनेशन होगी। तो बच्चों हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और पढ़ लेंगे ऑर्डर पेयर के बाद टॉपिक नंबर 2। तो बच्चों हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, A and B आर नॉन एम्प्टी सेट। दोनों सेट बच्चों हमारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं ऑर्डर पेयर। तो बच्चों हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर रिटन इन ए कार्टेशियन बी वेयर फर्स्ट जो एलिमेंट है आपका एलिमेंट ए से रिकॉर्ड होता है, ए से लिया जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा बी सेट को बिलोंग करेगा। तो बच्चों हम इसको सिंपल परिभाषा दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए कार्टेशियन बी को आप ऐसे लिखेंगे, ए
कार्टेशियन बी को आप ए कार्टेशियन बी में सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से लिया जाता है और सेकंड एलिमेंट आपका बी सेट से रिकॉर्ड होता है। तो बच्चों हम बी कार्टेशियन ए में क्या होगा, बी कार्टेशियन ए में हो जाएगा बच्चों बी कोमा ए ओवर पेयर और वेयर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों जनरली जो है वो आपको बच्चों ये सीखने को मिलेगा कि ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए, बट बच्चों कभी भी ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल नहीं होगा। एक केस है बच्चों जहाँ पे ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल आ जाएगा, और वो केस है बच्चों ये बच्चों अगर आप दोनों सेट सेम ले लेते हैं तो आपकी ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल आ जाएगी। इसे ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे कि आपका ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन इक्वल तब होगा जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे। इन जनरल ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए कभी इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल से समझे बच्चों a 1 to a सेट हमने ले लिया, b 3 4, तो बच्चों ए कार्टेशियन बी जो हम करेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 1 3 1 3 ये हो जाएगा 1 4 2 3 2 4। तो बच्चों हमने फर्स्ट जो एलिमेंट लिया है वो ए सेट का लिया है, 1 3 के साथ रिलेट किया, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ। यदि बी कार्टेशियन ए करें तो यही ऑर्डर पेयर आपको पलट के लिखने होते हैं, 3 1 4 1 3 2 4 2। तो बच्चों हमारे पास ये हो गई बी कार्टेशियन। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए बी ऑर्डर पेयर नॉट इक्वल टू बी ए। ये इस प्रॉपर्टी को आप पढ़ के आ चुके हैं। क्या 1 3 और 3 1 को एक समझा जाए? तो बच्चों 1 3 और 3 1 एक नहीं समझा जाएगा। ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए कार्टेशियन बी नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। बच्चों यहाँ से आपको एक एग्जांपल से समझाया है। एग्जांपल है आपका ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन ए बिल्कुल इक्वल नहीं है, डिफरेंट सेट ले रखे हैं, डिफरेंट सेट के ऊपर दोनों इक्वल नहीं होती हैं। यदि बच्चों एक ए सेट एम्प्टी हो जाए, ए सेट एम्प्टी हो जाए, बी सेट हमारा फाइनाइट हो जाए, तो बच्चों यदि हम यहाँ पे फाइनाइट कर लेते हैं तो बच्चों ये हमारी जो ए कार्टेशियन बी है वो भी एम्प्टी चली जाएगी, नल हो जाएगी। यदि ए सेट एम्प्टी है, बी सेट फाइनाइट है, तो हमारे पास ए कार्टेशियन बी हो जाएगी एम्प्टी, क्योंकि बच्चों डेफिनेशन में साफ लिख रखा है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ही होने चाहिए। यदि कोई बच्चा ए सेट एम्प्टी ए भी लेता है, बी फाइनाइट लेता है, तो ए कार्टेशियन बी हमारी हो जाएगी एम्प्टी। अब आते हैं बच्चों, यदि ए सेट ले लिया जाए फाइनाइट, बी सेट ले लिया जाए इनफाइनाइट, तो बच्चों हमारे पास ए कार्टेशियन बी में जो एलिमेंट्स की संख्या आएगी वो भी आएगी इनफाइनाइट। इसे भी आप समझ सकते हैं। यदि ए सेट फाइनाइट ले लिया जाए, बी सेट इनफाइनाइट, तो ए कार्टेशियन बी में ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे जिनको हम एलिमेंट्स कहेंगे वो एलिमेंट्स होंगे इनफाइनाइट। उसके बाद बच्चों हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन इज ए लिटरल वर्ड विच एसोसिएटेड टू सम रिलेशन। तो बच्चों यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। रिलेशन आपका क्या होता है, देखिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चों सबसे बेस्ट डेफिनेशन है रिलेशन की, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। बच्चों सबसे बेस्ट डेफिनेशन है रिलेशन जो होता है वो ए कार्टेशियन बी का सबसेट होता है। तो बच्चों रिलेशन की डेफिनेशन बहुत ही साफ स्पष्ट कर दी गई है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। तो बच्चों रिलेशन हमारे पास ए कार्टेशियन बी का सबसेट होता है। सबसेट में आप 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ के आ चुके हैं। और एग्जांपल आपको कुछ रिलेशन बना के सिखा रहा हूं। ए सेट मान लो बच्चों 1 2 ले लिया, बी सेट हमने 3 4 ले लिया,
यदि आप ए कार्टेशियन बी करेंगे, ए कार्टेशियन बी हो जाएगी हमारे पास 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। तो ये हमारी ए कार्टेशियन बी हो गई। बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब इन 4 ऑर्डर्ड पेयरों की सहायता से हम कितने रिलेशन बना सकते हैं बच्चों? ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, इस ऑर्डर्ड पेयर ने हमसे ये कहा मैं तो अपनी अलग दुनिया बसाऊंगा। तो बच्चों ये ऑर्डर्ड पेयर आपका बाहर निकल के अलग चला गया। लेकिन बच्चों ये जो ऑर्डर्ड पेयर रहने लग गया है, अब ये कर्ली ब्रैकेट में बंद होने के कारण सेट का दर्जा ले चुका है। और ये सेट जो है ए कार्टेशियन बी का सबसेट है, क्योंकि 1, 3 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर लाई करता है। बच्चों यदि सिंगल ऑर्डर्ड पेयर निकलते गए तो आपके 4 रिलेशन बन रहे हैं बच्चों। R3 रिलेशन हो जाएगा 2, 3 और R4 हो जाएगा बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2, 4। तो बच्चों यदि सिंगल ऑर्डर्ड पेयर निकलते गए तो 4 रिलेशन आपके ये तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं बच्चों हमारे R5, R6, R7, R8 और R9 और R10। तो बच्चों अगर दो ऑर्डर पेयर रहने लग जाए, मान लो आप 1, 3, 1, 4 ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, आपने ये ऑर्डर पेयर ले लिया बच्चों, और R6 आपने ले लिया बच्चों 1, 3, 2, 3, दो ऑर्डर पेयर डिफरेंट रखने हैं। और R7 आपने रखना है 1, 3, 2, 4, आपने 7th रिलेशन बना लिया। ये 2 ऑर्डर पेयर अब रहने लग गए हैं। ये दोनों ऑर्डर पेयर निकले तो ये कार्टेशियन बी से ही है, तो हम इसको रिलेशन कहना उचित मानेंगे। R8 हो जाएगा बच्चों 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 और उसके बाद R9 हो जाएगा 1, 4, 2, 4। और बच्चों हमारे पास दो ऑर्डर पेयर अगर रख रहे हैं तो लास्ट हम दे रहे हैं 2, 3 और 2, 4। तो ये हमारे पास 6 रिलेशन हो गए। अगर दो ऑर्डर पेयर रखें तो 6 रिलेशन यहाँ से, एक रखें तो 4। अब आते हैं बच्चों हमारे पास R11, R12, R13, R14। तो ये हमारे पास 11th जो ऑर्डर पेयर है, 11th जो रिलेशन है, तो देखिएगा क्या होगा। 3 ऑर्डर पेयर रखना चाहेंगे हम इसमें, तो 1, 3, R10 हो गया, 1, 3, 1, 4 और 2, 3। तो हम यदि 3 ऑर्डर पे रखना चाहते हैं तो 3 ऑर्डर पे रख के आप ये फर्स्ट जो 3 ऑर्डर पे है तो रख के अलग से रिलेशन बना सकते हैं। नाउ R12 हो जाएगा बच्चों आपका 1, 4, 2, 3, 2, 4। ये आपका 3 ऑर्डर पे और रख दिए बच्चों हमने। उसके बाद R13 हो जाएगा 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में हो जाएगा बच्चों 1, 3, 2, 3 और 2, 4। और R15 हो जाएगा बच्चों आपका 1, 3, R13। बच्चों यदि हम एक ऑर्डर पे रखते हैं तो हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं 4, 7 हो जाएगा 4। उसके बाद 2 ऑर्डर पे रखना चाहते हैं 4, 6 हो जाएंगे 6। उसके बाद 4, 6, 3, तो बच्चों 4 कॉम्बिनेशन में 3 हो जाएगा। उसको 4 करके देखिए, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इनटू में 1 का फैक्टोरियल। तो बच्चों हमारे पास 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और 3 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऑर्डर पे रखना चाहेंगे तो हमारे 4 रिलेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने लिया 1, 3, 1, 4। तो लास्ट हम दे बच्चों हमारे पास 1, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 4 और आपका 1, 3। तो बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं कोई सेम रिपीट तो नहीं हो गया है। R11 हो जाएगा 1, 3, 1, 4 और 2, 3 बिल्कुल सही है। 3 चारों के चारों डिफरेंट है। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 3। तो हमें अच्छी तरह चेक करना है कि कोई भी रिलेशन में सेम एलिमेंट ऑर्डर पेयर नहीं होनी चाहिए। सेम ऑर्डर पेयर लाइन अगर कर गए तो हमारा ऑर्डर पेयर रिलेशन गलत हो जाएगा। हमने इनको अच्छी तरह चेक किया है। चेक करने पर ये चारों के चारों रिलेशन हम कह सकते हैं। R15 पे आते हैं। R15 हो जाएगा बच्चों एम्प्टी हम कह सकते हैं एम्प्टी। तो बच्चों हमारे पास जो एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी
सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बच्चों यहाँ पे 11th क्लास में सेट थ्योरी में बताया गया है कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी रिलेशन जो होता है, एम्प्टी सेट आप लिख सकते हैं, ये एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम आज नोटेट करेंगे एम्प्टी रिलेशन। लास्ट जो होगा बच्चों हम ये पूरी ले लेंगे, चारों ऑर्डर पे ले लेंगे, क्योंकि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं यहाँ इक्वल टू की सिंबल है। तो बच्चों आप चारों ऑर्डर पे ले सकते हैं 1 3 और उसके बाद 1 4 और उसके बाद 2 3 और उसके बाद 2 4। बच्चों आपने इन चार ऑर्डर पेयरों की सहायता से आपने कितने रिलेशन तैयार कर दिए? तो बच्चों आपने 16 रिलेशन तैयार कर दिए। एक एक ऑर्डर पेयर रखोगे तो 4 रिलेशन बनते हैं, दो ऑर्डर पेयर अगर रखते हो तो 6 बन जाएंगे। कंपटीशन में यहाँ तक भी पूछा गया है कि दो ऑर्डर पेयर रखते हुए रिलेशन कितने तैयार हो सकते हैं। बच्चों ये याद करके जाना होगा। और C2 उसके बाद बच्चों 3 ऑर्डर पेयर रखोगे आप तो कितने रिलेशन तैयार हो सकते हैं? तो आपका हो जाएंगे 4, क्योंकि बच्चों 4C3 को समझाया गया है। 4C4 पे आएंगे बच्चों, 4C4 इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 ऑर्डर पेयर रखें तो आप कितने रिलेशन तैयार कर सकते हैं? कितना हो जाएगा? 4C4 बच्चों 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 16 रिलेशन हमने बनाए एक कार्टेशियन में 4 ऑर्डर पेयर। बच्चों यदि एक एलिमेंट यहाँ इंक्रीज कर दिया जाए, यदि ए और बी सेट में इंक्रीज करते हैं हम, तो हमारे पास एक कार्टेशियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डिपेंड करता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट। बच्चों हम यहाँ पे 2 एलिमेंट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट लेके चल रहे हैं, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो एक कार्टेशियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो गए। यदि हम एक एलिमेंट बढ़ा दें तो एक कार्टेशियन बी में 9 ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। 9 ऑर्डर पेयरों की सहायता से आप कितने रिलेशन तैयार कर पाएंगे? बच्चों इसका आपका अनुमान भी नहीं होगा। और आप इसका अनुमान कैसे बनाएंगे? आप इसके ऑर्डर पेयर बना सकते हैं बच्चों 2n। तो बच्चों आप यहाँ पे 512 रिलेशन बना पाएंगे। यदि आपने एक ऑर्डर पेयर मामूली से और बढ़ा दिया दोनों सेटों में तो आपके रिलेशनों की संख्या हो जाएगी 512, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते और ब्लैक बोर्ड पे रिटर्न भी नहीं हो सकते। अब बच्चों इसके लिए फॉर्मूला याद करके जाना होगा आपको। नंबर ऑफ रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो बच्चों नोट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट having m element, यदि A सेट में m एलिमेंट है and B सेट having n एलिमेंट, तो बच्चों हमारे पास जो रिलेशनों की संख्या होगी वो आपको याद करनी है बच्चों 2m × n। तो ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। इस फॉर्मूले को आपको हर वक्त याद कर लेना है 2m। तो इससे हमारी रिलेशनों की संख्या निकलती है। तो बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं। 2 एलिमेंट यहाँ, 2 एलिमेंट यहाँ, 2⁴ हो जाएगा। तो 16 रिलेशन हम बना पाएंगे। बच्चों हम रिलेशन कैसे तैयार करते हैं इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि रिलेशन क्या चीज है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। बच्चों आप टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ लें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तीनों इंपोर्टेंट हैं। तो ये आपके सिलेबस में ये 3 चीज इंपोर्टेंट है। तो मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे आज, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बच्चों हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रिलेशन आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव जो सेट होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों समतुल्य कहते हैं बच्चों। इसको खुद के साथ रिलेट होता है। इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, कैसे लिखोगे इसकी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। A, ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन और एवरी, ये सिंबल आपको ध्यान करना है, A बिलोंग्स टू सेट A। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। हर क्वेश्चन के अंदर बच्चों
रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपने इस तरह से लिखनी है, A, ordered pair belongs to relation over every A belongs to capital A set। ये सेट को डिनोट करता है और ये एलिमेंट को डिनोट करता है। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया बच्चों, रिलेशन हमने बना लिया कोई अपनी तरफ से 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये हमने 5 ऑर्डर पे रख के, और हमारा जो रिलेशन डिफाइंड है वो A to A डिफाइंड है मान लीजिए बच्चों, और A सेट भी लिख रहे हैं बच्चों, हमारा A सेट है 1 2 3। तो बच्चों हमने कोई रिलेशन लिख लिया A to A और हमारा सेट है 1 2 3। तो बच्चों 1 2 3 जो है उसमें एक कार्डिशन ले रहा होगा, एक कार्डिशन में 9 एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 2 1 3 और लास्ट होगा आपका 3 3। ये हमारे एक कार्डिशन है। इस एक कार्डिशन ए से ये पांचों ऑर्डर पे निकल के बाहर आए होंगे, इन्होंने अपनी अलग दुनिया बसाई होगी। अब ये रिलेशन कहेंगे हम इसको, क्योंकि पांचों के पांचों ऑर्डर पे तो निकले तो एक कार्डिशन ए से ही है, तो ये रिलेशन बिल्कुल राइट है। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो बच्चों सेट की तरफ देखिए। सेट जो है उसके सभी एलिमेंट अपने खुद के साथ रिलेट होने चाहिए। जैसे बच्चों इसमें 1 1 है, 1 खुद के साथ रिलेट है, 2 खुद के साथ रिलेट है और 3 के साथ रिलेट है। बच्चों हिंदी में लिख रहे हैं सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो स्वयं के साथ, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ एसोसिएटेड है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसोसिएटेड है। तो बच्चों यहाँ पे आप हिंदी में समझा रहे हैं आपको, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ एसोसिएटेड है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव हो चुका है। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों 1 1 के साथ, 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो बच्चों ये थी डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों 2 डेफिनेशन और पढ़ेंगे। हमारे पास सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। बच्चों रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हम यहाँ लिख के छोड़ रहे हैं, A, belongs to R or या for every A belongs to A। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक की डेफिनेशन। बच्चों सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इसको हिंदी में कहा जाता है सममित। बच्चों सममित है, इसकी डेफिनेशन है सममित, और इसके डेफिनेशन है, इसको हिंदी में कहेंगे हम समतुल्य। और ट्रांजिस्टिव और पढ़ेंगे बच्चों ट्रांजिस्टिव और इसको हम कहेंगे हिंदी में संक्रामण। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है AB belongs to R, that implies BA belongs to R। तो बच्चों ये आपका डेफिनेशन होगा सिमेट्रिक का। अब ट्रांजिस्टिव में हम पिकअप करने होते हैं, 2 ऑर्डर पे पिकअप करने होते हैं, AB और ABC। ये ध्यान रहे कि ये ऑर्डर पे B ऑर्डर पे सेम होनी चाहिए, ये आपकी पोजीशन सेम। यदि A C के साथ रिलेट हो जाएगा तो आपका रिलेशन ट्रांजिस्टिव की तरफ चला जाएगा, तो वेयर A B C belongs to set A। तो बच्चों ये है आपकी 3 डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन में आपको समझा चुका हूँ, अब मैं सिमेट्रिक का एग्जांपल और ट्रांजिस्टिव का एग्जांपल समझा रहा हूँ। बच्चों हम एक एग्जांपल वही ले लेते हैं। हमने ले लिया बच्चों 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। तो बच्चों इस एग्जांपल को हम चेक करना चाहते हैं कि ये सेट 1 2 3 पे डिफाइन था, और बच्चों ये हमें बताना होगा कि हम सेट कौन सा ले रहे हैं। ये हमारे पास सब कुछ लिखा आएगा एग्जाम में A to A। तो बच्चों हमारे पास इसको हम सिमेट्रिक कैसे चेक कर सकते हैं। मान लो आपने कोई ऑर्डर पे उठाया 3 में से जाके, अब उस ऑर्डर पे को आपने पलट के देखना है। अगर पलटने पर वो ऑर्डर पे इसमें लाई कर गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बच्चों यदि किसी बच्चे की नजर 1 2 पे अगर पड़ी और उसने ये कहा कि जी मैं एक ऑर्डर पे उठा के लेके आया वो 1 2, और आपने कहा था जी रिलेशन में जाइएगा, और आपने इस रिलेशन में ही जाना है और इस रिलेशन में से एक ऑर्डर पे पिकअप करके लेके आना है। इसी बच्चे ने मुझे 1 2 पिकअप करके दिया, मैंने उसको कन्वर्ट किया 2 1। बच्चों 2 1 तो इसमें लाई नहीं करता
इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन से पूछना चाहूंगा कि बच्चों यदि इसमें कितने ऑर्डर पे ऐड कर दिए जाएं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए, तो बच्चों इसका जवाब होगा 2। एक तो इसमें 2 1 ऐड कर दो आप और एक इसमें 3 2 ऐड कर दीजिए। ये ऐड अगर आपने कर दिए तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक की तरफ चला जा सकता है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बच्चों 2 ऑर्डर पे अगर आप ऐड करते हैं इसमें तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। फिलहाल ये एग्जाम्पल आपका सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि हमें 5 ऑर्डर पे को पलट के देखना होता है। बच्चों 1 1 का उल्टा 1 1 लाई कर रहा है, 2 2 का उल्टा 3 3 का उल्टा लाई करता है, 1 2 का उल्टा 2 1 लाई नहीं करता, 2 3 का उल्टा 3 2 लाई नहीं करता। इसमें 2 कमियां हैं, सिमेट्रिक होने के लिए इसमें 2 कमियां हैं, 2 ऑर्डर पे की कमी है। अब आते हैं बच्चों ट्रांजिस्टिव में। अब हम इस एग्जांपल को ट्रांजिस्टिव चेक करना चाहते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। तो बच्चों यही एग्जांपल ले रहे हैं, इसी एग्जांपल को हम ट्रांजिस्टिव चेक करना चाहते हैं। आपको 2 ऑर्डर पे पिकअप करके दिखाने हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये लास्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन सेम हो। नहीं तो मैं आपसे कहूंगा जब वापस जाओ 2 ऑर्डर पे फिर दिखा के लेगा। बच्चों आप जाएंगे रिलेशन में 2 ऑर्डर पे पिकअप करेंगे, एक 1 1 और एक 1 2। बिल्कुल सही है जी, आपकी ऑर्डर पे सही है। और भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे आपने ले लिया 2 2 2 3, सारी की सारी पॉसिबिलिटी लेनी है बच्चों। जब ऑर्डर पे रुकने बंद हो जाएंगे तब हम चेक करेंगे इनको। और भी ले सकते हैं, जैसे हम 3 3 ले सकते हैं बच्चों, 2 3 ले सकते हैं, 2 3 नहीं ले सकते। आपके पास 2 3 3 3 ले सकते हैं बच्चों, 2 3 3 3। ये पोजीशन सेम है बच्चों, ऐसे 2 ऑर्डर पे पिकअप करेंगे, जितने पॉसिबल उठा सकते हो उतने करेंगे। अब आप लास्ट ऑर्डर पे ले लें 1 2 2 3। बच्चों यहाँ पे इनको चेक करना शुरू कर सकते हैं आप। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो आपका रिजल्ट निकल के आया 1 2। अब 1 2 को चेक कर लीजिए क्या लाई करता है नहीं, तो बिलोंग्स को लिख दीजिए। अब लास्ट इसको चेक कीजिए, इसका फर्स्ट इसका लास्ट तो 2 3, इसका फर्स्ट इसका लास्ट 2 3, और इसको भी चेक करें तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट 1 3। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाई नहीं करता है जबकि 2 3 लाई करता है। तो बच्चों चौथी पॉसिबिलिटी में ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिस्टिव की कंडीशन को फेल करता है। इसमें एक कमी निकल के आई है और उस कमी को मैंने शो कर दिया है। ये रिलेशन जो है आपका ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो बच्चों कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आज आपको मैंने तीनों डेफिनेशन के बारे में पढ़ा दिया है। कल हम